झारखंड सरकार के झूठे वादों से आज हर वक्त परेशान है। सभी झारखंड सरकार की गलत नीतियों का दंश झेल रहे हैं, आंदोलनरत है, नेता प्रतिपक्ष ने कहा। बता दें कि विजय दिवस के दिन झारखंड का यह दुर्भाग्य है कि पोदना बालमुचु जिन्होंने 1971 में भारत पाक युद्ध में अपना योगदान दिया था, वह आज मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए वादे को पूरा न होने पर पिछले 14 दिनों से राजभवन के समक्ष धरने पर बैठे हैं। इन्होंने 150 किलोमीटर की पदयात्रा कर राजभवन के समक्ष यह धरना दिया है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से दिए गए आश्वासन को किए गए वादे को पूरे नहीं हुए हैं। न ही कोई प्रतिनिधिमंडल पोदना बालमुचु से मुलाकात करने पहुंचा है। इस कड़कड़ाती ठंड में उनकी 70 वर्षीय पत्नी की तबीयत तक खराब हो गई। उक्त बातों को नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने शनिवार को राजभवन के समक्ष चल रहे धरना प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों से मुलाकात करने पहुंचे थे। इस दौरान अमित मंडल और विधायक भानु प्रताप शाही भी मौजूद थे। बाबूलाल मरांडी के निर्देश पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष एवं विधायक ने पंचायत सचिवालय, स्वयंसेवक, झारखंड के दिव्यांगजन और भूतपूर्व सैनिक, जेटेड सफल सहायक अध्यापक एवं अन्य वर्गों के बीच जाकर उनकी मांगों को विस्तार से समझा और हर संभव मदद का भरोसा दिया। मौके पर अमर कुमार बावरी ने कहा कि शीतकालीन सत्र में राजभवन के समक्ष चल रहे राज्य के जनता के महत्वपूर्ण विषयों को सदन के पटल पर रखा जाएगा और सरकार के इन मुद्दों पर सकारात्मक जवाब देने के लिए भी मजबूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देश पर वे धरना दे रहे लोगों से मुलाकात करने पहुंचे हैं और प्रदर्शनकारियों को इस अंतिम लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है और तब तक खड़ी रहेगी जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता है। उन्होंने हमेशा प्रयास ही किया और इसका नतीजा रहा कि आज झारखंड की सरकार अपने को कानूनी सिंगंजे में फंसा हुआ भी पा रही है। अगर उनको कोई रोकने टोकने वाला, कोई उनके जो कर्तव्य है उसको याद दिलाने वाला रहता तो आज सरकार इस स्थिति में नहीं रहती। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि इन लोगों को जिस तरह से सरकार ने ठगा तो सभी वर्गों को है, लेकिन इनको जिस तरह से ठगा है ये सभी लोग भी सचेत हैं और सभी लोग चाहते हैं कि भाई अब राज्य सरकार जो है इनके लिए न्याय देने के लिए या अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए आगे आए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सरकार में संवेदनशीलता बची है, नहीं तो पोदना बालमुचु जी जैसे सही अपने जो सैनिक जो है इतने दिनों तक इस कड़ाके के ठंड में अपने हक अधिकार के लिए सभी लोग लंबे समय से यहाँ पर आंदोलनरत है। आज शौर्य दिवस है और पूरा देश 1971 के उस शौर्य का आज नमन कर रहा है। यहाँ भारत ने 13 दिन के अंदर पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया था और ये दुर्भाग्यजनक है कि राजभवन के सामने इस जाकिर हुसैन पार्क के सामने पिछले 14 दिनों से अधिक समय से पोदना बालमुचु जो उस समय के सैनिक रहे हैं, उस युद्ध के सैनिक रहे हैं, वो अपने मांगों को लेकर के, जिनके माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से इसी साल 13 मार्च को मुलाकात भी हुई, लेकिन उनके जो जेन्युइन मांगे हैं वो इस सरकार ने पूरी नहीं की और उनको अपने परिजनों के साथ अपने गृह क्षेत्र से लगभग 150 किलोमीटर से पदयात्रा करके यहाँ आना पड़ा और लगातार वो 14 दिनों से यहाँ धरना पर बैठे हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यजनक है इस शौर्य दिवस पर इस राज्य के मुख्यमंत्री के लिए और इस राज्य के लिए कुछ नहीं हो सकता है। आज हम लोगों ने चूँकि विधानसभा का सत्र चल रहा है और कई एक मामले जो है यहाँ के राज्य के जनता से जुड़े हुए, जिनका बराबर हम सबको संज्ञान या फिर मांग पत्र के माध्यम से हमारा ध्यान आकृष्ट किया जाता था। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी के निर्देश पर आज हम लोग यहाँ आए हैं। आदरणीय विधायक अपना भवनाथपुर श्रीमान भानु प्रताप शाही जी, अपने गोड्डा के माननीय विधायक अमित मंडल जी और हम लोगों ने आज यहाँ जो धरने चल रहे हैं 163 दिनों से धरना चल रहा है। यहाँ पर पंचायत स्वयं सेवकों का 114 दिनों से ज़्यादा धरना चल रहा है, चौकीदार दफादारों का, दिव्यांगजनों का लगभग 18 दिनों से धरना चल रहा है, जेटेट के जो डिमांड लिए बैठे हुए हैं उनका धरना चल रहा है आज लगभग 100 दिनों से। ये राज्य सरकार जिन वादों को पूरा करने का एक सब्ज-बाग दिखा करके अपने लिए जनमत तैयार किया, अपने लिए मतदाताओं को आकर्षित किया, जिनकी भावना, जिनकी उम्मीदों को जगा करके 2019 में उन्होंने सरकार बनाई। आज जब सरकार अपने उत्तरार्ध पर है, जब ये सरकार अब 4 साल अपने पूरे करके अब अपने बाहिरगमन के रास्ता में देख रहे हैं, तो इन सब का जो है कहीं ना कहीं उम्मीद जो है टूट रहा है, कहीं ना कहीं इनके मन की जो आकांक्षाएं थी वो धूल दूसरी हो रही है। इसलिए सभी लोग
आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं जो किसी तरह से राज्य सरकार पे दबाव बनाया जाए। और इनकी उम्मीद है कि भाई हम लोग एक विपक्षी दल के रूप में इनकी बातों को सदन के अंदर मजबूती के साथ रखें। तो मैं इन तमाम लोगों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं, अपने विधायक दल के सभी ऊर्जावान और अपने लड़ाकू तेवर वाले विधायकों के साथ हम इस राज्य सरकार को मजबूर करेंगे इनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए। और एक आग्रह तो अवश्य करेंगे कि भाई इमीडिएट आज ही पोदना बालमूचु जी जो हमारे जो सैनिक है, हमारे वीर सैनिक है, उनके परिवार में उनकी पत्नी का तबीयत खराब हो गया है 14 दिनों से यहाँ कड़ाके की ठंड में बैठे हुए, और ये अपने दिव्यांगजन जो लगातार आपके साथ बैठे हुए हैं, कम से कम मानवता, कम से कम संवेदनशीलता तो दिखाइए। कोई ना कोई एक प्रतिनिधिमंडल आकर के इनसे बात करिए, इनके ग्रीवांसेस को सुनिए। कई एक हमारे सत्ताधारी दल के जो माननीय विधायक हैं, उन लोग आए हैं यहाँ पर, यहाँ आकर के फ़ोटो खिंचाए हैं, मिठाइयाँ खाई है उन्होंने, जो है अपना तो पीआर बढ़ाया है, लेकिन इन लोगों के जो है इन लोगों के समाधान तक पहुँचाने का काम नहीं किया है। मुझे लगता है कि इस राज्य सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, और संवेदनशील नहीं होगी तो राज्य की जनता उनको उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। और हम लोग पूरी ताकत से सोमवार से जो विधानसभा का जो दिन चालू होगा उसमें हम लोग इन सबके विषय को मुख्यमंत्री जी राजी होते तो ऑडियंस आने के लिए बहुत बड़े पास करना है। कैसे हैं आप लोग? लेटे हैं? क्या हुआ आप लोगों को? 117 दिन में आया मिलने आने से आश्वासन नहीं मिला। आश्वासन दिया है सरकार आपको से कोई आया कि नहीं? आप लोगों को तो सरकार को डायरेक्ट बहाल कर देना चाहिए, बिना झिझक के एक लाइन में एक कलम उठा करके आज रात के 13,000 लोगों को 13,500 लोगों को बहाल कर देना चाहिए। लेकिन इनके पास या तो हिम्मत नहीं है, या तो ये चाहते होंगे कि जैसे बालू कोयला पत्थर में मिल रहा है तो आप लोगों से भी माल मिले। आप लोग सक्षम नहीं है देने में, हो सकता है इसलिए मामला फंसा हो। पास कर पात्रता परीक्षा कराने का मतलब ही नहीं है, नहीं कराते। सर हम उसी के विद्यालय में पढ़ा भी रहे हैं। इस समय से यहाँ पर जो आंदोलनरत है आज शौर्य दिवस है, और पूरा देश 1971 के उस शौर्य का नमन कर रहा है। यहाँ भारत ने 13 दिन के अंदर पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया था। और ये दुर्भाग्यजनक है कि राजभवन के सामने इस जाकिर हुसैन पार्क के सामने पिछले 14 दिनों से अधिक समय से पोदना बालमूचु जो उस समय के सैनिक रहे हैं, उस युद्ध के सैनिक रहे हैं, वो अपने मांगों को लेकर के, जिनके माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से इसी साल 13 मार्च को मुलाकात की हुई, लेकिन उनके जो जेन्युइन मांगे हैं वो इस सरकार ने पूरी नहीं की, और उनको अपने परिजनों के साथ अपने गृह क्षेत्र से लगभग 150 किलोमीटर से पदयात्रा करके यहाँ, और लगातार वो 14 दिनों से यहाँ धरना पर जाते हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यजनक है इस शौर्य दिवस पर इस राज्य